राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं गोल चौक में रोहिणीपुरम क्षेत्र में, जहां पर शुभांकर नंदी द्वारा अपनी पत्नी काकुली नंदी पर लगातार 2 गोलियां चलाई गई है। मामला कुछ ऐसा है कि आज लगभग 4:30 से पौने 5 बजे के करीब काकुली नंदी जो है वो अपने घर से ब्लड में लगी हुई, क्योंकि उनके पति द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी, ऐसा उनका कहना था। और इसी अवस्था में वो अपने घर से निकलती हुई सड़क पर आती हैं और लोगों से कहती हैं कि उनके पति ने उन्हें 2 गोलियां मारी हैं। और इसी बस यही कहकर वो बेहोश हो जाती हैं। कॉलोनी के लोगों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। इस वक्त उनका इलाज एम्स में चल रहा है। और इस घटना की सूचना जैसे ही डीडी नगर थाने में जाती है, वहाँ की पुलिस तुरंत इस मामले का संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए। इस समय पुलिस यहाँ मौजूद है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जब शुभांकर नंदी के पिता से बात करने की कोशिश की, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि गोली अंदर नहीं चलाई गई है, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन इसी पर जब बाहर कॉलोनी के लोगों से बातचीत होती है, तो कॉलोनी के लोग कहते हैं कि वो अंदर से ही खून में लगी हुई बाहर तक आई थी, गोलियां उन्हें अंदर ही लग चुकी थी। बाहर जब कॉलोनी के लोगों से हमारी बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि अंदर से 2 फायरिंग की आवाज़ आई थी। आप इस फुटेज में देख सकते हैं, ये उनका घर है। और जैसे कि शुभांकर नंदी जो कि अभी इस वक्त फ़रार है, उनके पिता एक जाने-माने वकील हैं और शुभांकर नंदी LIC एजेंट है। आप इस घर को देख सकते हैं जहाँ पर ये परिवार रहता है। इस परिवार में 2 मासूम बच्चे भी रहते हैं। आप इस घर को देख सकते हैं। इस घर से निकलकर वो महिला रोड पर आती है और यहाँ जो ब्लड के स्पॉट है, इस जगह पर वो महिला गिर जाती है। आप यहाँ पर रोड पर इस ब्लड के स्पॉट को भी देख सकते हैं। पड़ोसियों का कहना आता है कि लगातार इनके घर से झगड़े की आवाज़ आया करती थी। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि दरवाज़ा भी बाहर का एक तरीके से टूटा हुआ है। आप इस टूटे हुए दरवाजे को देख सकते हैं। इनके घर में लगातार पति और पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था। ऐसा पड़ोसियों का कहना आता है कि इस आपसी विवाद के चलते, और क्योंकि जो शुभांकर नंदी थे वो अपनी पत्नी पर लगातार शक करते थे, और इसी शक के चलते में उनके बीच में विवाद होता है और इस विवाद को वो अपनी पत्नी पर फायरिंग करके निकालते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। सर बताएं जो आज जो अभी थाना डीडी नगर क्षेत्र में रोहिणीपुरम इलाके में एक शुभांकर नंदी नामक व्यक्ति है। उन्होंने अपने घरेलू झगड़े पर से अपनी पत्नी के ऊपर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिनके उनके हाथ में चोट लगी है। घायल को एम्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है और वो खतरे के बाहर है। अभी आरोपी फरार हो गए हैं। अच्छा, अभी वो उससे बाहर है, खतरे हाँ से जी, बाहर खतरे के बाहर। और इसकी वजह अभी सामने नहीं। घरेलू झगड़े कई सालों से इनके चल रहे हैं। क्या घटना हुई उसके बाद? वो मैं देखा नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो जो महिला है ना, उनके सामने कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ वो पड़ी थी। हाँ, गोली अंदर मारे घर के? नहीं, अंदर मारे नहीं, अंदर मारे नहीं। जिनके साथ हुई है वो महिला आपकी कौन है? बहू। आपकी बहू। आपके पुत्र के द्वारा ही हाँ, किया गया है? नहीं, वो मालूम नहीं कौन मारा, पुत्र मारा कि कौन मारा मालूम नहीं। अच्छा, ये हाँ, कुछ नहीं है जानकारी। नहीं। आप कहाँ थे उस समय? मैं तो यहाँ था अंदर, घटना यहीं की है, घर की? बाहर में हुआ हाँ। है, रोड पे। आवाज सुन के आप बाहर आए? हाँ, अच्छा, पिस्टल की आवाज आई, काय की आवाज वो आई? मैं समझता नहीं हूँ कि बंदूक की आवाज़ की पिस्टल की आवाज़, जो समझता नहीं। अच्छा, मैं सुधीर सिंह ठाकुर, मैंने लगभग 1-1.5 घंटे पहले देखा कि इनकी वाइफ शुभांकर नंदी की वाइफ घर से निकल के बाहर भागते हुई कि मुझको गोली मार दिया, वो बोल रही थी और सड़क पे गिर गई। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस बुलवाई और आगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और शुभांकर नंदी आई थिंक फ़रार है। वो उसकी वाइफ एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। आप कहाँ थे सर उस समय? मैं उस समय घर के अंदर था और मोहल्ले में आवाज़ आई जी। तो सब निकले, मैं भी पीछे पीछे निकला। तब तक उनकी वाइफ जो है बाहर निकल के भाग रही थी। क्या और अक्सर उनके घर में ऐसा कुछ विवाद होता रहता था? हमेशा हर रोज हस्बैंड वाइफ में जमती नहीं? हाँ, नहीं। तो विवाद ऐसा रहता था कि बाहर तक चीजें आती हाँ, हम लोग तो अब सामने थे तो हर रोज आवाज़ आती थी उनकी। थी। जी। कितने राउंड चली पिस्टल? 2 राउंड। 2 उनकी लाइसेंसी गन थी। 2 पुलिस वाले बता रहे थे कि 2 दिन पहले ही उन्होंने रिलीज़ कराई। आई थिंक चुनाव के लिए जो जी। पिस्टल जमा हो गई थी, हाँ। तो 2 दिन पहले ही रिलीज़ करवाई थी।
जी तो आपने सीसीटीवी फुटेज आप बोल रहे हैं, हाँ तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज हाँ उसमें वो लेडी का बाहर भागता हुआ आई थिंक उतना फुटेज आएगा, वो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, वो मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, पुलिस वालों को शेयर कर दूंगा जी। अच्छा, रोड पे जब आई तो महिला की ज्यादा गंभीर थी, कहाँ पे लगी? हाँ उनके पूरे चेहरे पे खून था और हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, और उन्होंने जैसा बताया कि मुझे 2 गोली लगी है, एक इस तरफ हाथ में और एक यहाँ पे लगी थी। ऐसी स्थिति में थी कि थोड़ा सा हाँ खतरा कम एक्चुअली था। हाँ खतरा कम था, बट लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी हुई थी उनकी। अच्छा।